नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्णं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं वोच्छामिण्यं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। 15 गाथा कारण पर्याय की चर्चा के बाद कार्य पर्याय की चर्चा चल रही थी। उसमें केवल ज्ञान को कार्य शुद्ध पर्याय कहा था। तो है तो वो पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय। तो प्रश्न लेकिन क्या है, कहीं कहीं जगह उसे गुण के रूप में भी कहा जाता है। जैसे सिद्धों के 8 गुण, तो 8 गुण में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वगैरह आते हैं ना। तो वहां गुण का मतलब त्रिकाली गुण से नहीं है। गुण का मतलब विकृति का अभाव होकर के, दोष का अभाव होकर के निर्मलता प्रकट हुई, तो उस निर्मलता को गुण कहा है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्रश्न चलता था पहले। तो उसके बारे में एक प्रश्न गुरुदेव श्री से उठाया है प्रवचन रत्न चिंतामणि में, पेज नंबर 365 तत्वार्थ सूत्र में उसको गुण कहा है। प्रश्न किया है शिष्य ने कि तत्वार्थ सूत्र में उसको गुण कहा है। तो उसका उत्तर दिया कि वह तो केवल ज्ञान होने पर अवगुण का अभाव हुआ। किसका अभाव हुआ? अवगुण का। अवगुण क्या था? अवगुण 2 तरह के होते हैं। एक होते दोष रूप, एक होती है अपूर्णता। तो अपूर्णता को भी अवगुण कहते हैं और दोष को भी अवगुण कहते हैं। हाँ, इस अपेक्षा से उसको गुण कहा है। यूं तो अवगुण भी पर्याय है और केवल ज्ञान भी पर्याय है। अवगुण है ना, जो दोष है, तो दोष भी दोष रूप पर्याय है, विकारी पर्याय है, विकृत पर्याय है। और उसका अभाव करके जो निर्मलता रूप या पूर्णता रूप पर्याय अवस्था प्रकट हुई, कहते वो भी केवल ज्ञान भी पर्याय है। क्या हो, बहुत जगह केवल ज्ञान को गुण कहा है। यहां 9वीं गाथा में भी आया था ना कि केवल ज्ञानादि गुण और मति ज्ञानादि गुण है ना। तो वहां केवल ज्ञानादि को स्वभाव गुण कहा और मति ज्ञानादि को विभाव गुण कहा। व्यंजन पर्याय को पर्याय कहा। जहां नियम सार में एक जहां पर्याय शब्द आया तो सीधा सीधा व्यंजन पर्याय के लिए, ज्यादातर विभाव ये पर्याय शब्द नियम सार में व्यंजन पर्याय के अर्थ में आता है। और अर्थ पर्याय को गुण शब्द से कहा हुआ मिलेगा आपको। ये नियम सार की कुछ शब्दावली है जो अपने को समझ लेना चाहिए, है ना। जैसे अपनी चर्चा चलती है ना, जैसे नियम सार में जहां जहां भी पाप शब्द आवे तो वहां पुण्य और पाप दोनों को पाप कहने की उनकी पद्धति है। तो पाप शब्द आया, पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार है, तो वहां पुण्य और पाप दोनों को पाप शब्द से कहा। इसी तरह यहां पर्याय, तो जहां पर्याय शब्द आएगा वहां ज्यादातर नियम सार में व्यंजन पर्याय के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग करेंगे और अर्थ पर्याय के लिए वो ज्यादातर गुण शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मति ज्ञानादि को गुण कहा, केवल ज्ञानादि को गुण कहा, मति ज्ञानादि को गुण कहा। गुण माने ये अर्थ पर्याय हैं। ठीक है। तो मति ज्ञानादि वो कौन से गुण है? कि वो विभाव गुण है। विभाव क्या है उसमें? मति ज्ञान में विभाव क्या है? कि अपूर्णता है ना। तो पूर्णता का अभाव है वहां पर, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्रम से जानना, किसी को जानना और किसी को नहीं जानना, ऐसा नहीं है। और मति ज्ञान के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्रकटता होती है उसमें क्रम से जानना होता है, लक्ष्य करके जानना होता है, पूरा जानना नहीं होता है। ये सब उसमें डिफेक्ट हैं। और केवल ज्ञान में वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि सारे आवरण वहां पर दूर हो गए। तो उसको कहा स्वभाव गुण और व्यंजन पर्याय को पर्याय कहा। परंतु अपेक्षा जाननी चाहिए ना। तथा अब कहते हैं अथवा, अथवा लगा के ये एक अर्थ तो ये कर दिया उन्होंने,
कारण कार्य पर्याय की बात कर दी। फिर अथवा पूर्व सूत्र में कहे हुए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के अभिप्राय से। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय क्या होता है कि जो वर्तमान पर्याय को विषय करता है, बस एक समयवर्ती पर्याय को जो विषय करे उसका नाम है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। तो छह द्रव्यों को साधारण और सूक्ष्म ऐसी वे अर्थ पर्यायें शुद्ध जानना, अर्थात वे अर्थ पर्यायें ही शुद्ध पर्याय हैं। ये जो कहा था ना 14 नंबर की गाथा में, देखो पूर्व में 14 नंबर की गाथा में आ गया कि अनंत गुण हानि वृद्धि आदि रूप जो आगम गम्य अगुरु लघु गुण की पर्याय है। कैसी पर्याय? एक तो कहा कि आगम गम्य है। वो आगम गम्य मतलब क्या कि केवल आप आगम प्रमाण से उस सद्गुण हानि वृद्धि की पर्याय को स्वीकार कर सकते हैं। आया था ना संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग, इसमें वृद्धि और हानि ये छह प्रकार की होती है। तो ये अगुरु लघुत्व गुण एक आत्मा में है, तो उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये सद्गुण हानि वृद्धि पर्याय में होती है। और ये जो सद्गुण हानि वृद्धि रूप पर्याय है, कहते ये कभी अशुद्ध नहीं होती। आ गया? तो इसका नाम है शुद्ध पर्याय, उसको शुद्ध पर्याय कहना। तो यहां भी यही कहते हैं कि जैसे केवल ज्ञानादि पर्याय को कार्य शुद्ध पर्याय कहते हैं, वैसे ही अगुरु लघु गुण की पर्याय को भी कार्य शुद्ध पर्याय कहना। क्यों न कहना कार्य शुद्ध पर्याय? क्योंकि उस सद्गुण हानि वृद्धि रूप पर्याय में किसी तरह की कोई विकृति नहीं, वो शुद्ध पर्याय कहना, उसको शुद्ध पर्याय कहना। और वो कैसी है? आगम प्रमाण से मान्य होती है। उसका कोई स्पष्टीकरण करना चाहे कि वो केवल ज्ञान गम्य है। एक समय की पर्याय में सद्गुण हानि, सद्गुण वृद्धि, ये 12 प्रकार हानि वृद्धि के, है ना, ये क्या है कि केवल ज्ञान गम्य है। श्रुत ज्ञान में इतना आप जान सकते हो कि ये केवल ज्ञान गम्य है, इससे ज्यादा नहीं जान सकते। आहा, 6 द्रव्यों को साधारण, और ये 6 द्रव्यों में सामान्य रूप से होती है, सभी द्रव्यों में होती है 6 द्रव्य को साधारण। माने कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसकी पर्याय में सद्गुण हानि वृद्धि नहीं होती हो। अर्थात यह अगुरु लघु की पर्याय 6 द्रव्यों को होती है। वह परमाणु को होती है, जीव को होती है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल द्रव्य को भी होती है। इस प्रकार शुद्ध पर्याय के भेद संक्षेप में कहे, विस्तार तो बहुत है। इस प्रकार कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय की बात की। देखो अंदर पाठ ही है कि उक्तः समासतः शुद्ध पर्याय विकल्प। भाई कोई इस पर्याय को मात्र भेद रूप ही ले तो ऐसा नहीं है। आ गया? क्योंकि यहां तो स्वभाव पर्याय के भेद कहे हैं, परंतु भेद के भेद कहे हैं ऐसा नहीं है। स्वभाव पर्याय के भेद किए इन्होंने, भेद के भेद किए ऐसा नहीं। इस प्रकार स्वभाव पर्याय के भेद, कौन से भेद? कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, ये स्वभाव पर्याय के भेद है। समझ में आ गया? ये भेद रूप। अब देखो, और यह एक अगुरु लघु गुण की अर्थ पर्याय जो कि शुद्ध पर्याय के भेद हैं। 3 तरह के भेद हो गए इस तरह शुद्ध पर्याय है। एक कारण शुद्ध पर्याय, वो त्रिकाल ध्रुव रूप, ध्रुव की ध्रुव रूप वर्तती। अच्छा, एक कार्य शुद्ध पर्याय केवल ज्ञानादि की पर्याय, और एक हुई अगुरु लघु गुण की अर्थ पर्याय, वो भी शुद्ध, ये शुद्ध पर्याय के भेद हैं। और इनको संक्षेप में कहा। अब मूल पाठ की पहली पंक्ति में है उसकी बात करते हैं। क्या बात है मूल पाठ की पंक्ति में? पाठ में है कि नर नार तिरिय सुरा पज्जाया ते विभाव मिदि भणिदा। अब विभाव पर्याय की बात करते हैं, जो नर नार का आदि विभाव पर्याय की बात आई ना, क्योंकि पर्याय का पूरा कथन करेंगे। तो पर्याय के कथन में शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, फिर शुद्ध पर्याय के 2 भेद किए, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। फिर कार्य शुद्ध पर्याय में एक लिया केवल ज्ञानादि को, और एक लिया अगुरु लघु गुण की सद्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय को। बराबर? अब उसके बाद बची विभाव पर्याय। तो अब विभाव पर्याय में क्या लेते हैं? देखो,
अतः नर नारकादि पर्याय की बात करते हैं। अब नर नारकादि पर्याय में क्या हुआ, अब व्यंजन पर्याय कही जाती है। नर नारकादि पर्याय है व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसकी, तो आत्मा की, क्योंकि आकार की बात है। समझ में आ गया ना। नर नारकादि ये पुद्गल शरीर की बात नहीं है, क्योंकि जो पौद्गलिक शरीर का आकार है वो आत्मा का आकार नहीं है। आत्मा के द्रव्य में नहीं है, आत्मा के गुण में नहीं है, आत्मा की पर्याय में नहीं है, आत्मा के प्रदेश में नहीं है। इस शरीर का आकार तो आत्मा के चतुष्टय में ही नहीं है। आत्मा के चतुष्टय से सर्वथा भिन्न है ये तो, ठीक है। जिसको अज्ञानी अपना सब कुछ मान के बैठा है, कहते वो आकार तो आत्मा के चतुष्टय में भी नहीं है। देखो दूसरी पंक्ति में माल था इसलिए उसकी बात पहले की, और अब पहली पंक्ति की अर्थात विवाह व्यंजन पर्याय की बात करते हैं। ऐसे तो कारण शुद्ध पर्याय के और भी बहुत सारे प्रवचन है। अभी इतना जितनी चर्चा अपन ने करी उसके अलावा भी बहुत सारे प्रवचन है, वो तो खुद पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। देखो, जिससे व्यक्त हो, अब विवाह व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं, जिससे व्यक्त हो अर्थात प्रकट हो वह व्यंजन पर्याय है। ये परिभाषा करी पहले उन्होंने। किस कारण, तो उन्होंने कहा पटादि की अर्थात वस्त्रादि की भांति चक्षु गोचर होने से प्रकट होती है। ये आचार्य देव के गाथा की टीका के मूल शब्द हैं जो गुरुदेव ने पढ़े, कि जैसे पूरा पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, इस तरह बाहर दिखता है, वैसे ही आत्मा का शरीर प्रमाण जो आकार दिखता है, कैसा आकार, शरीर प्रमाण आत्मा का आकार, वो लेना है व्यंजन पर्याय में। आत्मा की व्यंजन पर्याय लेना है ना, तो शरीर प्रमाण आत्मा का व्यंजन पर्याय आकार दिखता है। वह क्या है कि वह विवाह व्यंजन पर्याय। आत्मा का आकार दिखता नहीं, लेकिन आत्मा का आकार का अनुमान कर लेते नहीं कर लेते। वे आत्मा मनुष्य में मनुष्याकार, तिरंच में तिरंचाकार, हाथी के शरीर में हाथी के आकार, चींटी के शरीर में चींटी के आकार। विभाव यह है ना कि वो आकार उस शरीर का निमित्तपना है उसमें। सिद्धों में शरीर की आकार की अपेक्षा नहीं है, यहां शरीर के आकार की अपेक्षा है। वो तो ठीक है, लेकिन अब आकार की अपेक्षा नहीं, यहां आकार की अपेक्षा है, नाम कर्म की अपेक्षा है, बहुत अपेक्षाएं हैं ऐसा। यह विवाह व्यंजन पर्याय है। आहा, यह शरीर तो भिन्न ही है, परंतु बाहर में आत्मा का शरीर प्रमाण जो प्रकट आकार दिखता है। देखो बाहर में शरीर तो भिन्न है, गुरुदेव कह रहे हैं शरीर तो भिन्न, मैंने सीधी सी बात है, शरीर की सापेक्षता से वो आकार है। शरीर वो आकार बदल भी जाएगा, शरीर बदलेगा वो आकार बदल जाएगा। अभी मनुष्य के शरीर के आकार है, अभी यहां से मनुष्य शरीर छोड़ करके देव की पर्याय में गया तो देव के शरीर आकार हो जाएगा। अब सिद्ध दशा में अंतिम शरीर से किंचित न्यून, लेकिन अब वो आकार ऐसा अपरिवर्तनीय आकार है। अब उस आकार में ना कोई शरीर की अपेक्षा है, ना कोई नामकर्म की अपेक्षा है। समझ में आ गया ना, इतना लेना वहां। शरीर तो भिन्न ही है, परंतु बाहर में आत्मा का शरीर प्रमाण जो प्रकट आकार दिखता है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, तथा यहां उसको आकार को चक्षु गोचर कहा है। चक्षु गोचर क्यों कहा, कि शरीर के माध्यम से आपको आकार दिखता है। डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, अरूपी आत्मा का आकार सीधे तो नहीं दिखेगा, लेकिन शरीर के माध्यम से वो आकार दिखा। आ गया, तो चक्षु गोचर कहा है। आत्मा की इस विभाव व्यंजन पर्याय को चक्षु गोचर कहा है, क्योंकि ऐसे आकार दिखता है ना, इसलिए उसको चक्षु गोचर कहा। मैंने शरीर के माध्यम से आपने आत्मा के आकार को जाना। यानी चक्षु गोचर का मतलब क्या है, यहां पे आत्मा का अरूपी आकार चक्षु गोचर है ऐसा नहीं है। समझ में आ गया, आत्मा का आकार अरूपी आकार आंखों से दिखता है ऐसा नहीं, लेकिन शरीर के माध्यम से हम देखते हैं कि ऐसा आत्मा का आकार, बस इस अपेक्षा से उसको बोला चक्षु गोचर। नहीं तो अरूपी आकार कभी चक्षु गोचर नहीं होता। यद्यपि वह आकार तो अरूपी है,
परंतु उसका आकार ऐसा है, एक इंद्रिय का ऐसा आकार है, दो इंद्रिय का ऐसा आकार है, अंदर आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा दिखता है ना, तो अपन कैसे निर्णय करते हैं? अभी चक्षु के आकार को देख करके ही हम आत्मा के प्रदेशों के आकार का निर्णय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस अपेक्षा से उसको चक्षु गोचर कहा, इस कारण उसको चक्षु गोचर कहा गया है। अथवा एक अर्थ तो ये किया, अथवा अब देखना, सादी शांत, सादी शांत का मतलब आदि सहित और अंत सहित, सादी शांत मूर्त विजातीय विभाव स्वभाव वाली, विजातीय माने अपने से अन्य जाति की, विभाव स्वभाव वाली होने से, अच्छा, दिखकर नष्ट वाली, दिखकर नष्ट होने वाले स्वभाव वाली होने से प्रकट होती है। दिखकर नष्ट हो गई, अभी अभी दिख रही है आपको, मनुष्य आकार दिख रहा, अभी यहां से गया तो गया तो खत्म। ऐसा यह शरीर के आकार की बात करते हैं। शरीर नया होता है और उसका अंत आता है, इस कारण उसका आकार सादी शांत है तथा वह मूर्त है। आकार कैसा है? उसका आकार मूर्त है और आत्मा अरूपी है, जबकि यह शरीर मूर्त है तथा उसका विजातीय विभाव स्वभाव है। विजातीय विभाव स्वभाव, अपने से अन्य जाति है ना शरीर, तो आत्मा की चैतन्य जाति है, जबकि शरीर आत्मा से विजाति अर्थात अन्य जाति अर्थात जड़ जाति है। शरीर कैसा है? कि जड़ जाति का है। आत्मा की अरूपी चैतन्य जाति है, शरीर की जड़ जाति, इसलिए अपने से विजाति हुआ, आ गया। और वह विभाव है क्योंकि यह शरीर कोई एक परमाणु नहीं है। ये जो शरीर की विभाव व्यंजन, ये जो व्यंजन पर्याय बना आकार है कि ये स्कंद रूप है ना, तो एक परमाणु नहीं है, ये अनेक परमाणुओं का एक आकार हुआ। तो अनेक परमाणुओं का एक आकार होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? विभाव व्यंजन पर्याय। अपितु यह तो अनंत रज कणों से रचित आकार है। आ गया? इस प्रकार शरीर का आकार सादी शांत है, मूर्त है, विजाती है। तीन बातें हो गई। शरीर का आकार सादी शांत, नया उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, नया उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, नया उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। मूर्त है माने स्पर्श गंध वर्ण सहित है। विजातीय माने आत्मा की चैतन्य जाति से रहित जड़ जाति है। आ गया? अर्थात जड़ है। और विभाव स्वभाव है। विभाव स्वभाव माने अनंत पुद्गल परमाणुओं का जत्था, एक स्कंद है ये। वह दिखकर नष्ट होने के स्वभाव वाला है, माने इसका स्वभाव ही है कि ये अभी दिखता है और दिख करके देखते देखते नष्ट हो जाता है। अपन लोग सोचते रहते हैं अरे अभी तो बात ही की थी हमने, थोड़ी देर पहले तो हम बात ही कर रहे थे। तो मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मतलब मरने के पहले 2-4 दिन पहले तुमसे बात पकड़ना बंद करे। क्या है उसमें? कि ये तो स्वरूप है उसका। अरे पद्म एक शास्त्र में है कि इस शरीर और आत्मा इसके अलग होने पर अज्ञानी जीव को आश्चर्य होता है। ज्ञानी को आश्चर्य इस बात का नहीं होता कि अलग हो गए, ज्ञानी को आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने काल तक साथ रहे। समझ आया कि नहीं? इतने काल तक साथ रहे, इसका आश्चर्य। अलग होने में क्या आश्चर्य? अलग तो थे ही। जो अलग हुआ वो पहले से अलग था, है ना? और ये जो उनकी चिंतन धारा है ना, स्वरूप के सन्मुखता की और शरीर से पृथकता की जो चिंतन धारा है, वो उनकी कभी नहीं टूटती। इसलिए शरीर के अंत काल में भी उनको समाधि बनी रहती है। और ज्ञानी का मरण इसलिए समाधि पूर्वक ज्ञानी का मरण होता है। देखो स्वभाव वाला है। यह शरीर रूपी महल नया बनता है ना? और कैसे बनता है इसका वर्णन पढ़ो भगवती आराधना में, तो कब कभी छूट जाए। भगवती आराधना में तो क्योंकि समाधि मरण का ग्रंथ है ना पूरा, तो शरीर से वैराग्य कराया। तो शरीर से वैराग्य कराया तो शरीर की रचना किस तरह हुई गर्भ में, अगर उसका वर्णन पढ़े ना, जीव को इस शरीर की ओर देखे नहीं।
ऐसा है शरीर का स्वरूप। तो क्या करे? द्वेष करे कि शरीर का और आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा जानकर उसके प्रति राग नहीं करना और उसके प्रति द्वेष नहीं करना। तो शरीर का स्वरूप है ना वो, तो उसमें क्या नई बात है? शरीर का स्वरूप है वो तो पुद्गल का परिणमन उस प्रकार का हुआ है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जिनवाणी राग छुड़ा करके द्वेष करना नहीं सिखाती। पहले हम शरीर से राग करते थे, अब शरीर के दुर्गुण बताए कि देखे ऐसे पैदा हुआ, ऐसा सड़ा गला था, ऐसा अंदर देखो। तो एक गुरुदेव बोलते थे थोड़ी सी गन्ने के छिलके जितनी चमड़ी हटा लो यहां से, अथवा शरीर में जो मटेरियल है, समझ लो रॉ मटेरियल जितना भी है शरीर के अंदर, 5-7 तरह की धातुएं होती है ना, उनको कहते हैं अलग अलग बर्तनों में उन धातुओं को रखोगे, ये शरीर का स्वरूप है, इन मटेरियल से ये शरीर बना है। तो कहते तू देखने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो ये कहकर के क्या करना चाहते हैं? शरीर के प्रति द्वेष कराना चाहते हैं। द्वेष क्यों कर? अरे उसका स्वरूप है। अब कोई नीम कड़वा है, अब नीम कड़वा कोई मुंह बिगाड़े अपना, तो कि भाई साहब नीम का तो स्वरूप है वो, अगर वो कड़वा नहीं होवे तो उसे नीम कौन कहे? अब तुमको अपना मुंह कड़वा नहीं करना तो तुम नीम क्यों चाव रहे हो? तुम चीनी खाओ ना। तो शरीर का तो ये स्वरूप है। इसमें अज्ञानी राग करता है, तो आचार्य देव शरीर की वास्तविकता का चित्रण इसके सामने करके कहते हैं कि तू इतना महापवित्र भगवान आत्मा, और इस शरीर में दुनिया की जितनी अपवित्रता है उसका उद्गम स्थल ये शरीर है ना। छड़ा लागे गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ोगे ना अगर पहली ढाल में, तो गुरुदेव बोले कि ऐसी कोई मशीन बनाओ, बताओ तुम विश्व के अंदर, कि जिसमें तुम बढ़िया बढ़िया माल डालो और 2-4-6 घंटे के अंदर मल और मूत्र के रूप में उसका प्रोडक्शन आवे, कि वो ये शरीर यंत्र ऐसा है केवल। तो ये कहकर के ज्ञानी शरीर के प्रति द्वेष नहीं कराना चाहते, अपितु जो हमारा शरीर के प्रति अनुराग है, उसमें जो एकत्व बुद्धि है, उससे वो भिन्नता कराना चाहते हैं। वो कहते हैं जिस शरीर के पुद्गल परमाणुओं को तू अभी बहुत सुंदर हूं, बहुत ऐसा हूं, बहुत ऐसा हूं, ऐसा मान के बैठा है, वो कहते हैं इन ये जो अनंत परमाणु शरीर के अंदर इकट्ठे हुए ना, केवल ज्ञान के द्वारा एक एक परमाणु का भूत भविष्यत वर्तमान जान ले, तो हो सकता है इस शरीर में वे परमाणु भी हों जिसको तुमने पिछले जन्म में जिनसे छू जाने पर तुमने हाथ धोए हों। ऐसे परमाणु भी हो सकते हैं जो सर्प के डंक रूप हों, जहर रूप हुए रहे हों, मलमूत्र रूप जो परमाणु हों, वो परमाणु तेरे शरीर में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु अपनी पर्याय का रूपांतर करता है। पुद्गल परमाणु का तो नाश नहीं होता, पुद्गल परमाणु अपनी पर्याय का रूपांतर करता है। तो ये कहकर के वो क्या कहना चाहते कि जो शरीर में हमारा अलग अलग प्रकार से अनुराग है, आसक्ति है, एकत्व है, उस एकत्व को तुड़ाना चाहते। ज्ञानी राग छुड़ा करके द्वेष कराने का उपदेश नहीं देते, वीतरागता कराने का उपदेश देते, संभाव का उपदेश देते। आहा, शमशान में इसकी राख होगी पक्का। कितनों की तो अपन करके आए नहीं, तो शमशान में जाते हैं जब याद आता है, अरे भैया ऐसा अपन, मैं जब उधर से निकलता हूं ना, जब उधर जरूर देखता हूं एक बार, मैंने कहा देखो अंतिम स्थिति वो आने वाली है पक्का। नहीं आना है, मानो चाहे नहीं मानो, उससे क्या है, कोई अपनी आंखें बंद कर ले, उससे कोई वस्तु स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। स्थिति तो ये अंतिम कि इसकी शमशान में राख होगी और राख होकर के फिर उड़ जाएगी। तो जिसकी 2, 5, 10, 20 साल में राख होने वाली है, आचार्य कहते हैं उसको तुम अभी राख देखो ना, इसका नाम भेद ज्ञान। उड़ जाएगी पक्का है। परमाणु कहां जाएंगे, कौन परमाणु कहां जाएंगे, 3 दिन बाद जितनी राख बची उसको ला करके लोग डाल देंगे। समझ में आ गया? उड़ जाएगी। भाई यह शरीर तो जड़ मिट्टी का ढेर है बापू, आ गया? यह कोई तेरी वस्तु नहीं है और कोई तुझ में हुई नहीं है, तेरे लिए हुई नहीं है, तुझ में नहीं हुई, मैंने तेरे आत्मा के अस्तित्व में नहीं हुई और तेरे आत्मा के अस्तित्व के लिए नहीं हुई। यह तो इसके लिए, इसमें
इसकी होकर रही है, मैंने जड़ में जड़ के लिए जड़ की होकर के ये शरीर वस्तु रही है, तेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। और स्वयं तो स्वयं ही काल क्रम में नष्ट हो जाएगी। कहां गए चक्री जिन जीता, पढ़ लो पूरा इतिहास, हैं? बड़े बड़े सूरमा नहीं रहे, है ना, ये अपनी स्थिति आने वाली है। पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना, बहुत अच्छी लाइन आई है ये, पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। कितना बढ़िया, देखो आहा, जब तीर्थंकर केवल ज्ञानी परमात्मा के श्रीमुख से यह बात निकलती होगी और गणधर अगाध समुद्रवत शास्त्रों की रचना करते होंगे, दृश्य की कल्पना करो जरा, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती होगी, गणधर परमात्मा जिनकी अगाध सामर्थ्य है, ऐसे वो अगाध शास्त्रों की रचना करते होंगे, वह प्रसंग कैसा होगा। उन अगाध समुदाय रूप शास्त्रों में गहन उतरने पर तो आत्मा हाथ लगता है। जो आत्मा हाथ लगता है कि वह आत्मा कैसा होगा, उसकी बात यहां पर कहते हैं। कैसा आत्मा, केवली परमात्मा की वाणी में जिसकी संपूर्ण महिमा का गुणगान नहीं आ सकता। आखिर तो केवली परमात्मा को भी यही कहना पड़ता है, अनंत वैभव का स्वामी है। ठीक है, वो भी उनकी वाणी में भी जिसका पूरा गुणगान नहीं आ सकता। जे पद श्री सर्वज्ञ देखा ज्ञान में, कह सके नहीं वह भी श्री भगवान जब। उस स्वरूप को अन्य वाणी तो क्या कहे, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब। इस श्रीमद जी का अपूर्व अवसर में लास्ट वाला काव्य कि जो पद श्री सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका, भगवान के ज्ञान में तो कुछ बाकी नहीं बचा, सब गुण जानते हैं, सब पर्याय जानते हैं, उसके प्रदेश जानते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद जानते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन शब्दों में कहने की उतना जितना जानते हैं उतना कहने की सामर्थ्य शब्दों में भी नहीं है। अरे शास्त्र तो ऐसा कहता है, जितना भगवान जानते हैं उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आता है, जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतवां भाग गणधर झेलते हैं, जितना गणधर झेलते हैं उसके अनंतवें भाग की रचना होती है। ऐसे करते करते लगाओ हमारे पास कितना सा है। मैंने इससे हतोत्साहित नहीं, लेकिन इससे उस अगाध स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि अरे जब इतनी सी बात सुनने पर हमको इतना आह्लाद और उत्साह आता है, तो जिनके ज्ञान में इस स्वरूप का एक एक जर्रा प्रत्यक्ष ज्ञान में आता होगा, वो स्वभाव होगा कैसा। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र ने कहा ना, आई कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन, है ना, आई कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कि हे भव्य जीव, आई कथमपि मृत्वा, किसी भी प्रकार से, अरे मरकर का मतलब क्या, कि तेरे को मरण जितनी प्रतिकूलता आए तो भी उस प्रतिकूलताओं को अवगणना करना। बेन श्री के वचनामृत में एक शब्द आता है, आकाश और पाताल भले ही एक हो जाए। क्या शब्द का प्रयोग आता है, कभी होते नहीं, लेकिन आकाश और पाताल भले ही एक हो जाए, परंतु भाई तू अपने ध्येय को छोड़ना मत। यह है ज्ञानियों की मस्ती। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, के एक अंतर मुहूर्त के लिए इस भव मूर्ति शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव कर। कौतूहली हो, जागृत तो हो, कौतूहल मैंने किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा, क्या है क्या है क्या है, ऐसा कौतूहल तो आ गया अंदर में। ये कह रहे हैं यहां पे, आहा कहते हैं पर्यायी ऐसा त्रिकाली द्रव्य सो आत्मा है। पर्यायी माने त्रिकाली द्रव्य, दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य सो आत्मा है। पर्याय यह आत्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, पर्याय आत्मा नहीं है, एक समय की पर्याय आत्मा नहीं है। पर्यायी अर्थात पर्याय का धारक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य वह आत्मा है। ऐसे
आत्मा के ज्ञान बिना, अर्थात स्वयं कौन है उसकी खबर बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है, अर्थात निज त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के भान बिना यह अज्ञानी अकेली पर्याय को ही आत्मा मानता है। त्रिकाली द्रव्य का ज्ञान नहीं, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि नहीं, तो क्या हुआ कि एक समय की पर्याय को ही आत्मा मानता है। राग हुआ तो मैं रागी, द्वेष हुआ तो मैं द्वेषी, क्रोध हुआ तो मैं क्रोधी। अरे वो तो ठीक, ये शरीर के संयोग में मनुष्य का शरीर आया तो मैं मनुष्य, तिर्यंच का शरीर आया तो मैं तिर्यंच, देव का शरीर आया तो मैं देव, नारकी का शरीर आया तो मैं नारकी। मनुष्य शरीर में बालकपन हो तो मैं बालक, शरीर की युवा अवस्था हुई तो मैं युवा, वृद्ध अवस्था हुई तो मैं वृद्ध, डॉक्टर के यहां गया तो मैं रोगी, दुकान पे माल खरीदने गया तो मैं खरीदार, मैं ग्राहक, माल बेचने वाला हुआ तो मैं दुकानदार, है ना। कोर्ट में गया तो मैं जो भी बोलते हैं मुवक्किल वगैरह क्या बोलते हैं ना, ए सब कितने वेश बदलता है ये बहरूपिया दिन भर में। बोलो, वो बहरूपिया तो ठीक है कि वो सारे वेश बदलता है लेकिन अपने को एक रूप मानता है, और ये बहरूपिया बहुत जितने वेश बदलता है उस रूप अपने को मानता है। ये कह रहे हैं यहां पे, अर्थात निज त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के भान बिना यह अज्ञानी अकेली पर्याय को ही आत्मा मानता है। आहा, यह ऐसा पर्याय मूढ़, पर्याय दृष्टि रहता है। अपज्जय मूढ़ा ही पर समया, 93 का था। आ गया, देखो, आहा, पद्म प्रभ मलधारी देव दिगंबर मुनि थे। आ गया, दिगंबर मुनि थे। उन्होंने इस टीका की रचना की है। यह टीका तो देखो कैसी अलौकिक टीका की है। सच में, वास्तव में कभी कभी लगता है अगर पद्म प्रभ मलधारी देव इस ग्रंथ की टीका नहीं करते तो इस ग्रंथ की टीका कैसी होती। देखो, जितना गंभीर ग्रंथ है टीकाकार भी उससे कम गंभीर नहीं है। माने इनकी भाषा, इनका अर्थ करने की पद्धति, हो तो जब आगे आगा अपना नियम सार आगे बढ़ेगा ना, तब तो अपने को लगेगा अपन पढ़ के आवे, और पढ़ करके आवे अपन सोच करके आवे कि इसका क्या अर्थ है पहले, और फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो तो पता लगेगा कि हम कहां हैं। ऐसे शब्द आएंगे हमें लगेगा कि पर्याय के लिए कहा है और वहां द्रव्य के लिए वो शब्द है। ये शब्द इसमें नियम सार में आएंगे। आ गया ऐसा। उन्होंने इस टीका की रचना की है। यह टीका कैसी अलौकिक टीका है, अमृत की धारा बरसी है। अरे किंतु परम सत्य ऐसे परमार्थ को नहीं देखे और जहां तहां गोते खाता है। जहां तहां गोते खाता है। क्या हो सकता है? अब खाता है तो खा सकता है, क्या क्या हो सकता है उसका? जिसको गोते खाना है वो खाएगा ही। यहां तो यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पर्यायी अर्थात त्रिकाली ज्ञान स्वभावी प्रभु आत्मा के भान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है, अर्थात वह एक समय की अवस्था की दृष्टि वाला पर्याय मूढ़ होता है। मिथ्या दृष्टि, क्योंकि आत्मा का भान नहीं ना। पर्यायी देखो, त्रिकाली द्रव्य का जिसको भान हो उसे पर्याय का ज्ञान होता है। त्रिकाली द्रव्य का भान हो उसे पर्याय का ज्ञान होता है, और उसको पर्याय का ज्ञान वो व्यवहार, और अज्ञानी को त्रिकाली द्रव्य का भान नहीं, इसलिए उसे पर्याय का भी ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर्याय को ही आत्मा मानता है। तो पर्याय का ज्ञान हुआ कि नहीं? आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ। क्योंकि ठीक है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर्याय का ज्ञान तो एक नहीं। कि भाई साहब पर्याय का ज्ञान कहां हुआ? अगर पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान हो जाए तो पर्याय को आत्मा नहीं माने। वो पर्याय को पर्याय माने तो सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? क्योंकि पर्याय को पर्याय माना तो इसका मतलब त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाली स्वभाव माना। भूतार्थ से नव तत्व जाने हुए सम्यक तो हैं। एक 13 नंबर की गाथा है उसमें अपने समय सार में। तो भूतार्थ से मतलब क्या? नव तत्व जाने हुए सम्यक तो है। देखो एक बहुत अच्छा अर्थ कि एक बार भूतार्थ नए से तू मिथ्यात्व को जान ले।
आश्रव को भूतार्थ नहीं से जान ले। क्या जान ले आश्रव को? आश्रव का कर्ता, आश्रव जीव नहीं है, जीव आश्रव नहीं है, जीव आश्रव का कर्ता नहीं है। आश्रव अपनी योग्यता से जीव के बिना, कर्म के बिना अपने आप से खड़ा हुआ है, उसको भूतार्थ नहीं से जान। जिसको एक समय के परिणाम को भूतार्थ नहीं से जानना नहीं आया, जो एक समय के परिणाम में पर की सापेक्षता, अरे एक समय के परिणाम के लिए उसका द्रव्य भी पर है वास्तव में, क्या कहा, उसकी भी सापेक्षता अगर तुझे ख्याल में मैंने लगाता है, ज्ञान में लगाता है, इससे हुआ तो भूतार्थ नहीं से आश्रव को नहीं जाना। जब एक समय के प्रकट अंश को भूतार्थ नहीं से नहीं जान सकता, त्रिकाली को कहां से भूतार्थ नहीं से जानेगा? आ गया? ऐसी अद्भुत बात है भैया, बहुत अद्भुत बात है। देखो ये वह अनादि से ऐसी पर्याय दृष्टि वाला है। कब से ये पर्याय दृष्टि? नई नहीं हुई है, अनादि से ऐसे चक्कर चल रहा है। एक एक समय करके जो जो पर्याय है, जो जो पर्याय, उस पर्याय रूप अपने को मानता है। इसलिए शुभ शुभ मिश्र परिणामों से, अब देखो चार गतियां कैसे मिलती है कि शुभ शुभ मिश्र परिणामों से आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है। निश्चय से तो आत्मा मनुष्य होता नहीं, निश्चय से तो आत्मा त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है। व्यवहार से शुभाशुभ परिणाम से, मैंने शुभ और अशुभ परिणाम की मिश्रता हो, तो ऐसी दशा में मनुष्य होता है। उसका मनुष्याकार, किसका? आत्मा का, मनुष्य का आकार, वह मनुष्य पर्याय है। शरीर की बात नहीं, शरीर तो मनुष्याकार ये आत्मा का है और मनुष्य का शरीर वो पुद्गल का है, ठीक है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वह मनुष्य पर्याय है। पर्याय दृष्टि जीव को शुभाशुभ रूप मिश्र परिणाम होने से वह मनुष्य होता है। देखो क्या है, किस किस परिणाम का क्या क्या फल आता है। शुभाशुभ मिश्र परिणाम का फल मनुष्य गति आएगा, अशुभ भाव का फल नरक गति आएगा, शुभ भाव का फल देवगति आएगा, मायाचारी का फल तिर्यंच गति आएगा, है ना। यानी जीव के परिणामों के साथ कुदरत बंधी है। विभाव करे और उसका फल गति ना मिले, जिस तरह का विभाव करे और उस तरह की गति ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर विभाव से गति नहीं मिले तो विभाव के अभाव में मोक्ष भी नहीं मिलेगा। क्योंकि विभाव का अभाव हुआ ना तो गति का अभाव होगा, गति का अभाव होगा तो पंचम गति मिलेगी। तो अगर विभाव का फल गति नहीं आवे तो विभाव के अभाव का फल मोक्ष नहीं आ सकता। तो गतियों का अभाव होगा, तो गतियों का अभाव होगा तो मोक्ष का भी अभाव होगा, अर्थात सर्व शून्यत्व का प्रसंग आएगा। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। 22 नंबर का बोले भैंशरी के वचनामत में, जीव के परिणामों के साथ कुदरत बंधी है। यदि उसका फल नहीं आवे, भावना फलित ना हो, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। यह है उसका मतलब कि हम भाव करें, हमने भाव किए नरक गति के और हम चाहें देव गति की पर्याय मिले, नहीं मिलेगी। भाव के अनुरूप कुदरत बंधी है, जैसे भाव वैसा भवन। और भाव का फल नहीं आवे तो अगर नरक, हमने अशुभ भाव किए, नरक गति का उसका फल नहीं आया कि नरक गति का अभाव हुआ। तो इस तरह शुभ भाव करें और स्वर्ग गति नहीं आया फल में तो स्वर्ग गति का अभाव हुआ। कहते ऐसे भावों का फल नहीं आवे तो इन गतियों का अभाव हुआ, और गतियों का अभाव हुआ तो फिर इन विभाव भावों का अभाव करके स्वभाव भाव करेंगे तो फिर उसका फल भी नहीं आएगा, तो मोक्ष का भी अभाव हुआ। तो 4 गतियां और मोक्ष नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो गया। आ गया। इसलिए प्रकृति के साथ, जीव के परिणामों के साथ कुदरत बंधी है। परिणाम करेगा उसका फल आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसे, है ना। इसलिए ये आया ना कि जीव उदय के समय रोता क्या है, बंध के समय चेत, है ना। हम क्या उदय आता है तब रोते,
अरे ऐसा आ गया, अरे ऐसा, अरे आया, ऐसा आया, ये तो तेरी बोई हुई फसल है। तो उदय के समय मत रो, बंद के समय चेत। मतलब अपने स्वभाव की दृष्टि करके बंद परिणाम न कर, ये कहना है। अपने को वर्तमान प्रकट अवस्था जितना ही मानने वाला, अवस्था को ही मानने वाला, प्रकट अवस्था जितना मानने वाले का मतलब क्या, अवस्था को ही मानता है, वो द्रव्य को मानता ही नहीं। शुभ शुभ मिश्र परिणाम से व्यवहार से मनुष्य होता है। आहा, स्वयं व्यक्त पर्याय से भिन्न, अंदर अव्यक्त नित्य ज्ञानानंद स्वरूप होने पर भी, प्रकट पर्याय से भिन्न, अंदर तो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है कि नहीं, है ना, ऐसा होने पर भी निज स्वरूप से प्रकट ऐसे इस पर्यायी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से यह मनुष्य होता है। देखो, अज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को गिना, ज्ञानी को क्यों नहीं गिना, कि ज्ञानी को अब पंच परावर्तन नहीं रहा है ना, है उसको भी जितना अस्थिरता का राग है, तो अस्थिरता के राग में ज्ञानी को दो ही तो गतियां बची, एक मनुष्य गति और एक वैमानिक देव गति, है ना। और वो भी कितनी, सम्य दर्शन होने के बाद कितनी भव बचे, 2-4 भव बचे, तो 2-4 भवों को परावर्तन की गिनती में नहीं लेते। पंच परावर्तन होता है ना, तो पंच परावर्तन की गिनती में सम्य दृष्टि के भव नहीं आते, वो पंच परावर्तन के चक्कर में से निकल गया। पंचम भाव का आश्रय हुआ ना, तो पंच परावर्तन में से निकल गया वो, उसको नहीं आते, वो भव गिनती में नहीं आते। और अज्ञानी कोई सा भी परिणाम करे, शुभाशुभ कोई भी परिणाम करे, हर परिणाम का फल गति के रूप में फलित होता है। ज्ञानी को भी 1-2 भव अगर होते भी हों तो उनको गणना में नहीं लिया यहां पे, इसलिए यहां पे लिया ना कि देखो, ज्ञानानंद स्वरूप होने पर भी निज स्वरूप से प्रकट ऐसे इस पर्यायी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह मनुष्य होता है। होता है मतलब अपने को मनुष्य ही मान लेगा, जब होगा जैसा होगा वैसा ही मान लेगा। ज्ञानी को मनुष्य पर्याय का संयोग हो, लेकिन ज्ञानी अपने को मनुष्य मानता ही नहीं। वो तो क्या मानता है अपने को, मैं तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूं, तो वो मनुष्य का मनुष्य पर्याय रूप संयोग में होने पर भी अपने को मनुष्य नहीं मानता। तो कहते वो मनुष्य होता है कि नहीं होता, कि परमार्थ से देखो तो ज्ञानी मनुष्य होता ही नहीं, 1-2 भव गिनती में नहीं होता। आ गया, ये अपेक्षा है। आ गया अब यहां, हाँ बस ये देखो, यहां पे ये यहां ज्ञान की अर्थात आत्मज्ञान की बात ली है, इसलिए कहते हैं कि निज निजानंद स्वरूप आत्मा के ज्ञान बिना, अपनी आत्मा के ज्ञान बिना, एकांत पर्याय स्वभाव वाला अर्थात वर्तमान पर्याय के भाव को ही मानने वाला जीव, अज्ञानी। वर्तमान पर्याय के भाव को ही कौन मानता है, त्रिकाली द्रव्य को कौन नहीं मानता, अज्ञानी। शुभाशुभ परिणाम रूप मिश्र भाव से व्यवहार से मनुष्य होता है। निश्चय से तो वह अंदर जैसा है वैसा ही नित्य ज्ञानानंद स्वरूप है। वो कौन, वो अज्ञानी भी, उसका भी द्रव्य स्वभाव देखो, तो निश्चय से तो वो भी ज्ञानानंद स्वरूप है, लेकिन उसको उस आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो आत्मा की आसाधना पूर्वक वो भाव करता है, तो वो भाव संसार खाते में गिनने में आता है। ज्ञानी को आत्मा का भान है, लेकिन स्थिरता की पूर्णता नहीं हुई अभी, तो अस्थिरता की वजह से उसको राग आ जाता है, तो उस राग को भी गौण किया, और उस राग के फल में तो गति मिल जाए, मनुष्य गति या देव गति, उस गति को भी गौण किया। है तो सही, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन यहां मुख्य रूप से किसको कहा, तो मुख्य रूप से जिसे उस भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं, एक समय की पर्याय रूपी अपने को मानता है, परंतु पर्याय दृष्टि होने पर वह ऐसे भाव से व्यवहार से मनुष्य होता है, जबकि द्रव्य दृष्टि पुरुष आत्मा मनुष्यादि होता ही नहीं। लो, होता ही नहीं मतलब क्या, कि मानता ही नहीं अपने को, संयोग में हो तो हो, पड़ी रहे, उसमें क्या है। जैसे राग ज्ञानी को होता है कि नहीं होता,
तो ज्ञानी से तो पूछो कि राग होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी से तो पूछो राग होता है कि नहीं। अपने घर में कचरा होता है कि नहीं होता? कचरा अपना होता है कि नहीं होता? घर में होता है ना, तो अपना होता है ना वो। अरे घर में होने वाली हर चीज अपनी नहीं होती। घर में मच्छर भी होते हैं, घर में चूहे भी होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये अपने होते हैं ये। इसी तरह ये ज्ञानी अपना मानता ही नहीं कि होता ही नहीं, होता ही नहीं। वह तो निर्मल निर्मल पर्याय प्रकट करके सिद्ध हो जाता है। वो उसकी वो किधर बढ़ रहा है? वो सिद्धत्व की ओर बढ़ रहा है। पंखा चालू है, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, अब चलता हुआ दिखता तो है लेकिन सच में चल नहीं रहा हो। ज्ञानी की जो 2-4 भाव होते हैं ना, वो स्विच ऑफ होने के बाद चलते हुए पंखे के जैसे हैं। उन्हें पंखे का चलना नहीं कहते। इसी तरह ज्ञानी को भव नहीं कहते। कौन से गुणस्थान से ये दशा? चौथे गुणस्थान से ये दशा। पंच परावर्तन का अभाव चौथे गुणस्थान से होता है। समय दर्शन हुआ ने, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, भगवान आत्मा अनुभव में आया, कहते उसी समय से वह जीव सही मुक्त एवं है। क्या चीज? 15 भाव हो ना, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 15 भाव भी हो तो भी वो परावर्तन में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो भव है ना, तो भव हर समय भव को मिटाता जा रहा है, मतलब हर समय उसकी शुद्धि बढ़ रही है। मतलब जैसे चलता हुआ पंखा आपको दिख रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि चल रहा है कि रुक रहा है? ये चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन सचमुच हर समय ये रुकने की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह ज्ञानी सिद्धत्व की ओर बढ़ रहा है। ये जो आपको चलता हुआ दिख रहा है ना, मेन स्विच बंद हो गया। मिथ्यात्व, मेन स्विच तो मिथ्यात्व है ना संसार का, तो वो बंद हो गया। तो वो बंद हो गया, तो अभी चलते हुए पंखे को चलता हुआ कौन कहता है? कौन कहता है पंखा बंद करो? तो पंखा बंद करते हैं हम, क्या करते हैं? बटन बंद करते हैं, बटन बंद करके चल देते हैं। कोई ये देखने के लिए भी खड़ा नहीं रहता कि पंखा बंद तो नहीं हुआ, इसकी पंखड़ी रुकने दो तो पहले, तब चलेंगे अपन। रुक गया मानते कि नहीं मानते? बस वही पद्धति ज्ञानी के लिए है। समझ आ गया? बहुत अद्भुत बात है। शेष चर्चा।